तो हे दिस इज विकास शर्मा और हम आजकल अपने डीएसएम के चैनल पर बहुत सारे बच्चों को फ्री में वर्डप्रेस की ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं और हमने इसके सीरीज में बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। तो हमने देखा है कि जब हम वर्डप्रेस को सीखना शुरू करते हैं तो हर एक मेन्यू आइटम को डैशबोर्ड में जो भी शो हो रहे हैं, अगर आप देखेंगे मेन्यू में कुछ जैसे सेटिंग्स हैं तो इनके बारे में भी ये सीरीज स्टार्ट हुई है। तो आज सबसे पहले जो मैंने सोचा है कि हर एक चीज़ के बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ यूज़र की सेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि आप यूज़र कैसे बना सकते हैं, यूज़र क्या होते हैं और वर्डप्रेस में कैसे यूज़र्स को क्रिएट किया जाता है, वर्डप्रेस में यूजर की क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे वो काम करेगा, ये पूरी डिटेल मैं आपको देने वाला हूं। तो ये वर्डप्रेस के यूजर सेटिंग की होने वाली है कि कैसे यूजर सेटिंग काम करती है। तो देखिए सबसे पहले आपको आपकी वेबसाइट है, जैसे हमने एक वेबसाइट पूरी प्रिपेयर की थी आपके सामने, ये हमने पूरी धीरे धीरे बनाई थी। तो यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक यूजर करके टैब आती है डैशबोर्ड के अंदर, यूजर, ऑल यूजर, और ये हमारी प्रोफाइल। तो प्रोफाइल बेसिकली ये हमारी प्रोफाइल के लिए बोलता है। जैसे मैं एडमिन हूं तो ये मैं एडमिन की प्रोफाइल पर यहां से आ सकता हूं, यूजर के अंदर प्रोफाइल। और अगर आप राइट टॉप में इस आइकन को देखोगे तो यहां पर भी आप क्लिक करोगे तो भी आप इसी सेम जगह पर आओगे। तो ये प्रोफाइल मेरी है, यूजर का मतलब मैं पहला यूजर होता हूं। अगर मैं ऑल यूजर पे जाता हूं, यहां पर क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे यहां पर एक एडमिन है, एडमिन लिखा हुआ है। इसको मैं कट कर देता हूं, यहां पर फालतू चीज आती रहती है। तो एडमिन यानी कि मैं हूं, ये मेरी ईमेल आईडी यहां पर शो हो रही है, ये ब्लर हो रही होगी थोड़ी सी, आपको दिखेगी नहीं, लेकिन यहां पर मेरी ईमेल आईडी शो होती है। अब यहां पर आप अलग अलग लोगों को क्या दे सकते हो, अप्रूवल बना सकते हो, लोगों को ऐड कर सकते हो। अब ऐड क्यों करना है मैं आपको ये बताता हूं, ऐड क्यों करना है। देखिए मैं आपको दिखाता हूं कि जैसे मुझे ऐड करना है कि मुझे अपनी वेबसाइट पर कोई नए ऑथर बनाने हैं। एग्जांपल के लिए आपकी एक न्यूज की वेबसाइट है और आपकी न्यूज की साइट पर बहुत सारे रिपोर्टर्स कनेक्ट होंगे, तो आप सबकी न्यूज थोड़ी लिखोगे, आप सबको क्या बना देते हो, एडिटर बना देते हो, या फिर आप राइटर बना देते हो, वो एडिटर बना देते हो, ऑथर बना देते हो, या फिर कंट्रीब्यूटर बना देते हो। तो इस तरह की इसमें सेटिंग को किया जाता है। बेसिकली इसमें होता क्या है मैं आपको दिखाता हूं कि यूजर नेम, तो जिसको भी आपको ऐड करना है उसको आपका यूजर नेम लिखना होगा। फॉर एन एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ डिजिटल विकास, ये मेरे एक दूसरा अकाउंट है उसका मैं लिख देता हूँ। इसमें मैं एक ईमेल आईडी अपनी ऐड कर देता हूँ, जो भी मेरी ईमेल आईडी में यूज कर रहा हूँ उस ईमेल आईडी को मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ये एग्जाम्पल के लिए एक ईमेल आईडी में यहाँ पर ऐड कर दूंगा कि जिससे क्या होगा कि मेरे पास एक रिक्वेस्ट आ जाएगी, मैसेज आ जाएगा। अब उससे क्या होगा, मैं ऐड कर पाऊंगा लोगों को। तो होता क्या है कि जब आप किसी को ऐड करोगे तो उसको क्या जाती है, मेल जाती है। तो मेल जाएगी तो यहाँ पर हमने इस मेल एड्रेस को कॉपी किया, ये आपको शायद थोड़ा ब्लर नजर आ रहा होगा, लेकिन जैसे मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूंगा तो ये ईमेल आईडी है। फर्स्ट नेम मैंने लिख दिया विकास, लास्ट नेम शर्मा, और यहाँ पर मेरी अगर कोई वेबसाइट है यानी कि ऑथर की कोई वेबसाइट है, जैसे मेरी एक वेबसाइट है digitalvikas.com करके, ये हमारा एक पासवर्ड हो जाएगा। ये पासवर्ड एक ऐसा पासवर्ड है जो आपको ब्लर नजर आ रहा होगा, लेकिन ये पासवर्ड ऐसा है कि ये ऑटोमेटिक जनरेट हुआ है। आप अगर चाहते तो अपने अकॉर्डिंग भी कोई पासवर्ड यहाँ पर बना सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट होता है रोल। तो यहाँ पर आ रहा है सेंड द न्यू यूजर ईमेल टू देयर अकाउंट। अब देखो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है कि आप यूजर को मेल कर दो। जैसे मैंने यहाँ पर ये अपनी ईमेल आईडी डाली है, इस ईमेल आईडी को आप जो है लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कि ये जो ईमेल आईडी है इस पर क्या चली जाएगी, मेल चली जाएगी। नहीं तो आप उसको नॉर्मली व्हाट्सएप पे भी ये यूजर नेम और पासवर्ड भेज दीजिए, वो वैसे भी लॉगिन कर पाएगा। तो ऐसे केस में यहाँ पर मेल क्यों नहीं जाएगी, मैंने आपको बताया क्योंकि ये इन्फिनिटी पर हमने वेबसाइट बनाई है। यहाँ पर जो भी वेबसाइट बनेगी उस पर आपको ईमेल सेंड नहीं होती है। लेकिन अगर आपने सर्वर अच्छा लिया हुआ है, पेड सर्वर लिया हुआ है, तो यहाँ से जैसे ही मैं बटन दबाऊंगा तो वैसे ही उसको मेल चला जाएगा, उसका यूजर नेम पासवर्ड एक लिंक चला जाता है। तो यहाँ पर मैंने सेंड कर हटा दिया है। अब यहाँ पर आप किसको क्या क्या बना सकते हो, तो एक होता है सब्सक्राइबर, एक होते हैं कंट्रीब्यूटर, एक होते हैं ऑथर, एक होते हैं एडिटर और एक होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये लोग क्या होते हैं, ये लोग क्या होते हैं बेसिकली हम किस तरह की रोल और परमिशन यहाँ पर दे रहे हैं। तो रोल और परमिशन में कंट्रीब्यूटर क्या होता है, कंट्रीब्यूटर क्या करेगा, आपकी वेबसाइट पर सिर्फ ब्लॉग पोस्ट डाल सकता है, आपने उसे ब्लॉग पोस्ट की परमिशन दी है। आपके इसमें ऑथर क्या कर सकता है, ऑथर कई सारी पोस्ट, देखो कंट्रीब्यूटर अगर कोई पोस्ट डालेगा तो वो पहले अप्रूवल के लिए आएगी। अगर आप किसी को ऑथर बनाओगे तो वो जो पोस्ट डालेगा यानी कि आर्टिकल पब्लिश करेगा, न्यूज डालेगा, तो वो सीधा पब्लिश हो जाएगी बिकॉज ही इज अ ऑथर, ही इज नॉट अ कंट्रीब्यूटर। फिर एक होता है एडिटर। एडिटर क्या कर सकता है कि किसी भी ऑथर की पोस्ट को एडिट कर सकता है। ही हैज अ परमिशन कि वो सबकी किसी भी ऑथर की पोस्ट को, कंट्रीब्यूटर की पोस्ट को एडिट कर सकता है। और उसके बाद होता है एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर सकता है, सारे काम कर सकता है, यूजर को ऐड करना, डिलीट करना, किसी की एडिटर को चेंज करना, मॉडिफाई करना, कंटेंट चेंज करना, वो सब कर सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको ऑथर बनाता हूँ तो एज एन ऑथर यहाँ पर ये हमारा ऐड हो जाता है, और जैसे मैं इसको ऐड करूंगा तो ये हमारे यहाँ पर ऐड हो गया है। तो अब जैसे मेरे को उसका पासवर्ड याद नहीं था तो क्योंकि उसने ऑटोमेटिक बना के दिया था, तो अगर इसमें होता था उसको मेल चली जाती है। अब मैं इसको लॉग इन कैसे करूंगा मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने इसको ऑथर बनाया डिजिटल विकास को। तो एक बार मैं और एडिट कर लेता हूँ।
और इसके पासवर्ड को मैं कुछ चेंज कर लेता हूँ और अपने अकॉर्डिंग बना लेता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने अपने अकॉर्डिंग एक पासवर्ड बना लिया है, तो क्योंकि वो डिफॉल्ट पासवर्ड था, इसका यूजर नेम मैं कॉपी कर लेता हूँ। यूजर नेम है डिजिटल विकास, क्योंकि ये मैंने जस्ट लिखा है ऐसे, जब तक पासवर्ड नहीं आएगा तो काम नहीं बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं सेट न्यू पासवर्ड को क्लिक कर देता हूँ। जैसे ये पासवर्ड सेट होगा तो मेरे पास एक एक्सेस आ जाएगी, मैं इसको लॉग इन करके दिखाता हूँ आपको। तो जैसे हमारी यूआरएल क्या है, हमारा विकास टेस्ट डॉट इन्फिनिटी फ्री, ये देखो, तो ये हमारा यूआरएल है विकास टेस्ट इन्फिनिटी, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, मैं सीधा लिख देता हूँ विकास टेस्ट, क्योंकि हमने इसी नाम से बनाया था ये विकास टेस्ट। तो यूआरएल को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, एंटर मारता हूँ। तो अगर ये वेबसाइट ओपन हो रही है तो इसका मतलब ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूंगा wp-admin, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, /wp-admin। जब ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी wp-admin, तो जैसे मैं यहाँ पर ये लॉगिन करूंगा तो यहाँ पर ये मेरे को यूजर नेम पूछेगा। तो यूजर नेम मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, हमने क्या डाला था, डिजिटल विकास के नाम से हमने यूजर नेम बनाया था। ये देखिए विकास शर्मा, डिज का यूजर नेम था हमारा डिजिटल विकास, क्योंकि ये कभी भी चेंज नहीं होता है इजीली। तो जैसे मैं इसको यहाँ पर लॉगिन करूंगा तो यहाँ पर मैंने डाला यूजर नेम, और जो मैंने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड मैं यहाँ पर ऐसे ऐड करूंगा। तो यहाँ पर हम जाएंगे, सबसे पहले हम देख लेंगे कि हमने पासवर्ड चेंज कर दिया है। पासवर्ड मैंने अपना वाला डाल दिया है। कि यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड सेट कर दिया है, जो मेरे को डिफॉल्ट पासवर्ड चाहिए, क्योंकि मैं भूल गया था वो पुराना वाला पासवर्ड क्या ऐड किया था, वो डायनामिक जनरेट हुआ था, और इसको मैंने अपडेट यूजर कर दिया। तो जैसे मैं इसको यहाँ पर अपडेट करूंगा तो ये पासवर्ड मेरा अपडेट हो गया है। अब मैं इस यूआरएल को कॉपी करूंगा, जो भी मेरा यूआरएल है, इसको मैं अपने नए अकाउंट में जाके खोलता हूँ, विकास इन्फिनिटी, ये मेरा यूजर नेम था, ये मेरा पासवर्ड है। और जैसे मैं यहाँ लॉग इन करूंगा तो आप देखेंगे कि एज एन ऑथर मेरे को जो है अब मेरे डैशबोर्ड के पास एक्सेस आ गई है। ऐसे ही मैं मल्टीपल यूजर को ऑथर, कंट्रीब्यूटर और एडिटर की एक्सेस दे सकता हूं। अब आप देखिए कि यहां पर जब मैं खोल रहा हूं तो मेरे को पोस्ट की, मीडिया की, कमेंट की, टेम्पलेट, प्रोफाइल, ये सब एक्सेस अवेलेबल आ रखी हैं। लेकिन अगर मैं यहां पर आता हूं अपने एडमिन पैनल पर, जो मेरा ओरिजिनल एडमिन पैनल है, तो वहां पर मुझे यूजर की भी परमिशन है, क्योंकि ऑथर कैन नॉट चेंज, क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते क्या, किसी भी यूजर को। लेकिन अगर मैं यहां पर जाता हूं और इसको ऑथर की जगह पर क्या कर देता हूं, एडमिनिस्ट्रेटर कर देता हूं, लेट सपोज, तो यहां पर जैसे मैं अपडेट यूजर करूंगा तो आप देखेंगे कि यहां पर भी जो है डैशबोर्ड मेरा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेट्स सी, देखिए सपोज अपडेट करते हैं तो वही सेम अकाउंट एक्सेस मेरे पास भी यहां पर आ जाएगी जैसे ही मैं यहां पर चेंज करूंगा। तो देखिए रीलोड हो रहा है, थोड़ा इन्फिनिटी के सर्वर हल्के से स्लो चलते हैं तो थोड़ा टाइम लग रहा है। तो जैसे ही यहाँ पर ये रीलोड होगा तो वैसे ही मेरे पास पूरा का पूरा डैशबोर्ड शो हो जाएगा। सो नाउ अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा जो पैनल है वो भी अब क्या हो गया, एडमिन हो गया, क्योंकि मैंने एडमिन सेटिंग यहाँ पर इनेबल कर दी है। अगर आप यहाँ पर वापस आते देखो, देखो सेम आएगा। अगर मैं इसको दोबारा से चेंज करता हूँ और इसको बना देता हूँ जस्ट एक कंट्रीब्यूटर, या मैं इसको एडिटर बना देता हूँ एडिटर, तो आप देखेंगे कि एडिटर में आप जाएंगे तो एडिटर अपडेट करते साथ जैसे मैं इसको यहाँ पर अपडेट करूंगा, ये अपडेट हो गया है। और जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा जाता हूँ और यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अब एडिटर की सेटिंग आ गई है। मैं ऑथर्स को भी मैनेज कर पाऊंगा, लेकिन यहाँ पर वो यूजर वगैरह की सेटिंग सारी डिलीट हो गई है। सो जो आपने अभी देखा है वो ये देखा कि कैसे हम अपने लिए अपने वर्डप्रेस में कैसे यूजर को ऐड कर सकते हैं, उसका नाम, ईमेल एड्रेस डाल के उसे ऐड कर सकते हैं। इसे कहते हैं मैनुअल आप तरीके से ऐड कर रहे हो। पर इमेजिन करिए कि आपके पास 200 लोगों की टीम है, तो क्या आप उनका सबका नाम डालेंगे, एड्रेस डालेंगे, फोन नंबर डालेंगे? ऐसे में तो बहुत टाइम खर्च हो जाएगा। अगर आप किसी इंप्लॉय को टाइम भी दे रहे हो तो ये इतना वैल्यूएबल वर्क नहीं है कि आप उनसे कोई रिटर्न एक्सपेक्ट कर सको। तो ऐसे में वर्डप्रेस ने एक सेटिंग दी है जिसे आप क्या कर सकते हो, इनेबल करके आपकी वेबसाइट पर लोग ऑटोमेटिकली अपने आप रजिस्टर करेंगे, अपनी डिटेल खुद भरेंगे, और जो काम बहुत टाइम में होना है वो एक कुछ मिनटों में या कुछ आवर में हो जाएगा, और आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा। वो कैसे होता है, देखिए सेटिंग में आप जाएंगे, सबसे जरूरी जर्नल सेटिंग में जाने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर एक सेटिंग दी होती है वर्डप्रेस में, जिसमें क्या लिखा रहता है, एनीवन कैन रजिस्टर। इसमें क्या होता है कि आप कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट पर आकर के रजिस्टर होगा, कर लेगा। अब इससे कैसे काम करेगा मैं आपको दिखाता हूं कि जैसे सपोज करो मैं यहां पर इसको क्या करता हूं, अभी बंद कर देता हूं। देखिए मैंने अनचेक कर दिया है, और ये मैं अपनी वेबसाइट पर आपके आता हूं, यहाँ पर विकास इन्फिनिटी वाले टेस्ट में हम आते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि हम चेक करेंगे कि क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पे
तो WP एडमिन में हम आते हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है कि आपको रजिस्टर करना है तो कैसे होगा, तो आपने लॉगिन स्क्रीन पे आना है। लॉगिन स्क्रीन पर यहाँ पर देखिए आपको एक यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, जब तक आपके पास यूजर नेम पासवर्ड नहीं होगा आप नहीं जा सकते। लेकिन रजिस्टर कैसे स्टार्ट, रजिस्टरिंग कैसे ओपन करें, तो आपने क्या करना है कि आपके वेबसाइट पे गए, आपने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको एनीवन कैन रजिस्टर को इनेबल कर दिया। और आपको ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ उसको कंट्रीब्यूटर या फिर सब्सक्राइबर ही बनाना है। इसका रीजन क्या होता है मैं आपको बताता हूं। वो ये रीजन होता है क्योंकि अगर आपने किसी को ऑथर बनाया तो पता चला कोई बंदा आपकी साइट पर रजिस्टर हो गया, वो कुछ भी लिख कर चले गया, आपने एडिटर बना दिया, उसने किसी की पोस्ट एडिट कर दी, तो आपको सबसे पहले या तो कंट्रीब्यूटर या सब्सक्राइबर को ही ऑन करना है, जिससे कि वो कोई भी चीज एडिट ना कर सके। और एज अ कंट्रीब्यूटर अगर वो कोई कंटेंट डालता भी है तो विदाउट आपकी अप्रूवल के वो अप्रूव नहीं होगा। तो जैसे आपने यहाँ पर एज अ सब्सक्राइबर या कंट्रीब्यूटर उसको ऐड कर दिया, जनरली ये कंट्रीब्यूटर ही ऐड रहता है बाय डिफॉल्ट। तो सेव चेंजेस जैसे आप करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब सडनली जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, देखिए यहाँ पे एक रजिस्टर का आइकन आ गया। तो जैसे मैं यहाँ रजिस्टर करूंगा और मैं अपना यहाँ पर एक जैसे नाम डाल देता हूँ test01 और ईमेल एड्रेस डाल देते हैं हम अपना, जो भी ईमेल एड्रेस पर मुझे ईमेल चाहिए। फॉर एन एग्जांपल इस पर मुझे एक ईमेल चाहिए थी, तो ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी। तो इससे क्या होगा कि बंदे के मेल एड्रेस पर क्या चला जाएगा, मेल चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि ऑलरेडी 01 रजिस्टर हो रखा है, तो इसका मतलब ये पहले से रजिस्टर था। तो मैं यहाँ पर test101 की जगह 02 कर देता हूँ। और वो कह रहा है कि ईमेल एड्रेस भी ऑलरेडी रजिस्टर है, तो मैं यहाँ पर ऐसे कुछ भी एक और ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। तो अगर आपका पहले से होगा तो ये बता भी देगा कि ऑलरेडी रजिस्टर है, कि बहुत सारे लोग इंप्लॉय हैं, एक जैसा नाम ना डाल दें। लेकिन अगर आप जाएंगे तो जैसे ही रजिस्टर कंप्लीट होगा तो आपको मेल आएगी, पर लेकिन मेल अभी नहीं आएगी क्योंकि इस इन्फिनिटी सर्वर पे क्या होता है, मेल नहीं जाती। लेकिन मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ किसी एक ऐसी साइट का जहां पर आपको बता सकूँ। तो एक वेबसाइट मैंने बनाई थी आज से, हमारी एक न्यूज वेबसाइट है जिसका नाम है अपना राज्य। इस न्यूज पोर्टल का नाम है अपना राज्य। ये देखिए, तो अपना राज्य पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर हम न्यूज़ पब्लिश करते हैं। हमारी एक उत्तराखंड लोकल न्यूज़ पोर्टल हमारा बना हुआ है जिस पर हम काफ़ी सारी न्यूज़ वगैरह अपडेट करते रहते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके पास न्यूज़ आती है तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर मैं आपको जस्ट करके दिखा रहा हूँ कि कैसे मेल आती है। तो यहाँ पर आप सेटिंग में जाएंगे, जनरल सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, इसको इनेबल कर दीजिए। तो इनेबल कॉन्ट्रीब्यूटर ही रखा है मैंने यहाँ पर, देखिए इनेबल एनीवन कैन रजिस्टर। और न्यू यूजर डिफॉल्ट रोल क्या सेट करेंगे, हम एज अ कॉन्ट्रीब्यूटर सेट करेंगे। और यहाँ पर हम इसको कर देंगे सेव चेंजेस। तो सेव चेंजेस करने का मतलब क्या होता है कि अब ये सेव हो गया। अब यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं अपना राज्य को वैसे ही चेक करेंगे, अपना राज्य /WP-admin। ये बाय डिफॉल्ट URL होता है जहां से लॉगिन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे रजिस्टर का एक बटन आ गया है। यहाँ पर मैं फिर से डाल के देखता हूँ और एक ईमेल एड्रेस डाल के देखता हूँ मैं, इसको मैंने जैसे रजिस्टर किया। तो जैसे ही मैंने देखो रजिस्टर कंप्लीट किया तो ऑटोमेटिकली इसने क्या कर देगा, मेरे को एक मेल आएगी। देखिए अभी आप देखेंगे कि मेरे को एक यहाँ पर देखो मेल आ गई है, ये देखिए कि देखिए हेलो test1 आपके पास मेल आ गई है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर एक मैं पासवर्ड सेट करूंगा, जो भी मुझे पासवर्ड सेट करना है, एग्जांपल के लिए AXZXDF और $4 और सेट न्यू पासवर्ड। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये लॉगिन किया तो मेरा क्या हो गया, मैंने नया पासवर्ड बना दिया। अब मैं अपने आप ही पासवर्ड बना रहा हूँ। आपको याद होगा कि वहां पर मैनुअली मैं खुद पासवर्ड बना रहा था, यहाँ पर ऐसा सब करने की जरूरत नहीं है। आप यूजर खुद अपना पासवर्ड बनाएगा और ये लॉगिन करेगा। तो देखिए उसका कंट्रीब्यूटर सेक्शन लॉग हो गया है। अगर वो यहाँ से कुछ लिखेगा, कुछ भी पोस्ट करेगा, उसे दिख तो जाएगा हमने क्या क्या किया है, लेकिन वो कुछ भी ना तो एडिट कर सकता है, ना पोस्ट कर सकता है, ना डिलीट कर सकता है, ना मॉडिफाई कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ये भी एक अच्छा तरीका होता है कि आप मल्टीपल लोगों के लिए लॉगिन ऑन कर दो। अब सबसे जरूरी बात जो लोग गलती कर जाते हैं वो ये है कि अब आपका काम हो गया है तो आप क्या कर दीजिए, इसको आप डिसेबल कर दीजिए। पता चला कि सारे लोग रजिस्टर करते जा रहे हैं, पता नहीं हैकर्स, बहुत सारी आइडियाज क्या हो जाती हैं, अपने आप ही रजिस्टर होने लग जाती है। लोगों ने स्क्रिप्ट बना रखी है इसके लिए, वो बॉट चला देते हैं और लोगों की वेबसाइटों में रजिस्टर करते चले जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आपकी वेबसाइट के रिसोर्स खराब होते हैं। तो आप इसको जनरली ऑफ करके ही रखिए। वर्डप्रेस की एक सेटिंग होती है, इसको आप हमेशा ऑफ करके रखिए। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कॉमेंट करिए और अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर करिए। मैं हो सकेगा तो मैं उसकी एक पूरी प्रॉपर वीडियो बना के ही दे दूंगा। तो सीखते रहिए डीएसएम के साथ। अगर आपको और डीप में वर्डप्रेस सीखना है और आपको चाहिए कि मेरे को भी एक एलिमेंटर की वर्डप्रेस की फ्री थीम मिल जाए, और कैनवा प्रो भी हम शायद आप दे रहे हैं अपने स्टार्टिंग सब्सक्राइबर्स को, जो 10 लोग होंगे उनको हम कैनवा प्रो भी फ्री में दे रहे हैं। करना आपको कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर आकर के हमें उसका स्क्रीनशॉट हमें जो है आपको डीएम कर देना है। अगर आप भी 10 यूजर में आते हो स्टार्टिंग के, जो रैंडमली हम सेलेक्ट करेंगे, तो आपको भी कैनवा, एक तो कैनवा फ्री में मिल जाएगा आपको, दूसरा हम आपको एलिमेंटर प्रो $59 का लाइसेंस एब्सोल्युटली फ्री में देने वाले हैं। तो सीखते रहिए और नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं अब आपको।